एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन। हमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केवीएस टायर सेकंड एग्जाम पीजीटी पोस्ट टीजीटी पोस्ट 29 मार्च 2026 को आपका फाइनली हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देकर आ भी चुके हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फाइनली आपके एग्जाम एनालिसिस को, कि आपका जो पीजीटी पोस्ट हो चाहे टीजीटी पोस्ट हो, दोनों का एग्जाम किस तरीके का रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम एग्जाम लेवल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो आपका एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट रहा है, हाई रहा है, ईजी रहा है। हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि जो उनके रूम में है बहुत सारे स्टूडेंट अपसेंट देखने को मिले हैं, तो उसका क्या कारण है, हम इसको यहाँ पे भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम सिर्फ स्कोर को डिस्कस करेंगे कि आपका फाइनली सिर्फ स्कोर कितना हो सकता है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए। इसके बाद में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ हर कैटेगरी वाइज पे यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हम टीजीटी पीजीटी दोनों पोस्टों की यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एग्जाम एनालिसिस को सबसे पहले उठाते हैं। तो एग्जाम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो आपका जो पेपर रहा है हर एक सब्जेक्ट का टीजीटी में आपका जो आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज़ नहीं गई है। आपका जो पेपर आया है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिली है। एनसीईआरटी से चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिली हैं और आपकी जो क्वेश्चन आए हैं वो मॉडरेट लेवल ही आपसे पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिली है। तो एग्जाम एनालिसिस इस तरीके का रहा है कि आपका सिलेबस बिल्कुल जो चीज़ें दी गई थी वही आई हैं। एनसीईआरटी से चीज़ें उठाई गई हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड देखने को मिले हैं और मॉडरेट क्वेश्चन ही आपकी उठाई गई हैं। नेक्स्ट अगर हम इससे आगे बात करें तो एग्जाम लेवल को यहाँ पे डिस्कस करें तो आपका जो एग्जाम लेवल है वो मॉडरेट लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। कोई भी इस तरीके की डीपली चीज़ें नहीं पूछी गई हैं जो स्टूडेंट ना कर पाए। अगर स्टूडेंट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही है और अच्छे से उसने थ्योरी को कवर किया है, PYQ किए हैं, तो उसका पेपर बहुत आसानी से निकल सकता है, क्योंकि एग्जाम जो रहा है वो मॉडरेट लेवल यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो हम पढ़ते हैं अटेंडेंस की तरफ। अटेंडेंस को अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे। उसका एक सबसे मुख्य कारण है वो है आपका PCS मेंस का होना, क्योंकि PCS मेंस की जो डेट और KVS टायर सेकंड की डेट सेम ही हो गई। 29 मार्च को ही दोनों पेपर हो गए। तो इसलिए अगर कई स्टूडेंटों ने PCS मेंस को प्रायोरिटी दी और वो उस एग्ज़ाम को देने चले गए, क्योंकि दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम ही दे सकते थे सेम डेट होने के कारण। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में नहीं आए और उनकी अपसेंट हो गए वो। ठीक है, तो ये अटेंडेंस का रोल हो गया। मैंने अटेंडेंस को भी आपको समझा दिया है कि क्यों स्टूडेंट कम हुए। नेक्स्ट आपका है सेफ स्कूल के बारे में। हम अगर देखें कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो अगर हम इसमें सेफ स्कोर देखें तो आपका 68 से 70 तक आपका यहाँ पे अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी पेपर नहीं आया है ना बहुत ज़्यादा टफ लेवल गया है। तो 68 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर के अंतर्गत रख सकते हैं। यहाँ पे मैं टीजीटी पोस्ट को डिस्कस कर रही हूँ। जो भी मैंने यहाँ पे बताया वो सारा टीजीटी वालों के बारे में ही बताया है। अब फाइनली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को, जो हर एक कैटेगरी वाइज। तो अगर आप यूआर हैं, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके 68 से लेकर के 70 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं तो आप इस सेफ स्कोर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओबीसी वालों के बारे में, ओबीसी के अगर आपके 62 से लेकर 68 मार्क्स हैं तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर के अंतर्गत आप आते हैं। नेक्स्ट है आपका एससी में अगर आपके 58 से लेकर के 60 मार्क्स यहाँ पे हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एसटी अगर 55 से 58 नंबर आपके हैं तो आप कट ऑफ के अंतर्गत आ सकते हैं और आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की सेफ स्कोर के अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये हर एक कैटेगरी के यहाँ स्कोर को एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हो सकता है मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। ये सारा जो डाटा है मैंने टीजीटी पोस्ट के बारे में बताया है। तो अगर आपके नंबर इतने हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पीजीटी के बारे में। अगर हम यहाँ पे पीजीटी के बारे में बात करें तो नॉर्मल सी है, आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर हुए हैं उनके कट ऑफ को उठा के देखिए। हर बार जो होता है पीजीटी का कट ऑफ और टीजीटी का कट ऑफ यहाँ पे देखने की अगर हम कोशिश करें तो टीजीटी का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है और पीजीटी का कट ऑफ जो होता है हमेशा उसके लिए जो लेवल में हल्का कम जाता है। तो अगर हम इसके पेपर के एग्जाम एनालिसिस करें तो ये आपका सेम टू सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर रहा है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं पूछी गई हैं। हाँ, डीप पूछी गई हैं बट कोई हाई लेवल आपका नहीं पूछा गया है।
ठीक है। एग्ज़ाम लेवल की अगर हम बात करें तो सेम टू सेम मैं यही बोलूँगी कि आपका जो एग्ज़ाम लेवल है यहाँ पे मॉडरेट लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत सारे स्टूडेंटों से डायरेक्ट कनेक्ट होकर ही मैं ये बात बोल रही हूँ आपको। अटेंडेंस का सेम इशू रहा है यहाँ पे, पीसीएस मेंस के कारण ही आपकी अटेंडेंस कम होने का ये सेम, चाहे टीजीटी की बात हो चाहे पीजीटी बात हो, अटेंडेंस कम होने का मुख्य कारण आपका पेपर का एक ही दिन होना, चाहे कोई भी पेपर हो, स्पेशली पीसीएस मेंस को मैंने यहाँ पे बताया है। लेकिन अगर हो सकता है कोई और एग्जाम भी इसके साथ हो तो वो मुझे अभी पता नहीं है। सेफ स्कूल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे लाइफ कोई भी हो, या हिस्ट्री पॉलिटिक्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर हम सेफ स्कोर की यहाँ पे बात करते हैं तो 65 प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो आप सेफ स्कोर के अंतर्गत आते हैं। आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंतर्गत आते हैं अगर आपने 65 प्लस आपने स्कोर किया है। ठीक है, तो ये आपका सेफ स्कोर मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, अभी आपकी आंसर की बहुत ही जल्दी आएगी ताकि आप अपने जो भी आंसर की के से क्वेश्चन है आप बिल्कुल मिला पाएंगे, एग्जैक्ट आपके नंबर कितने बन रहे हैं उसको यहाँ पे आप जान पाएंगे। तो टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के बारे में मैंने ओवरव्यू किया है, एग्जाम एनालिसिस करने की कोशिश की है, उसके बाद में एग्जाम लेवल को यहाँ पे देखा है, उसके बाद में अटेंडेंस का क्या कारण रहा है कम होने का उसको यहाँ पे डिस्कस किया है, सेफ स्कोर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस करने की कोशिश की। हर एक कैटेगरी वाइज आपने को यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस करने की आपको कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बनता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो डाउट आप हमसे क्लियर करने की कोशिश करें। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।